नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2026 का मासिक राशिफल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अगस्त महीने की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि पिछले महीने में हमने जो भी भविष्यवाणी की थी उसमें से कितनी बातें आपके जीवन में सच साबित हुई, यह जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगस्त महीने में मेष राशि के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रही होगी आपका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास और सक्रियता। कई दिनों से रुके हुए काम पूरे होने की इच्छा आपके अंदर दिखाई दी होगी। आपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए होंगे। कुछ लोगों ने नया काम शुरू किया होगा, तो कुछ लोगों ने लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे किए होंगे। कई मामलों में भाग्य का साथ भी आपको मिला होगा। विशेष रूप से महीने के अनुकूल समय में आपके भीतर उत्साह, काम करने की ऊर्जा और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का आत्मविश्वास दिखाई दिया होगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो कुछ लोगों के जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर हुए होंगे। पिछले मतभेद कम हुए होंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश हुई होगी और कई परिस्थितियों में जीवन साथी का सहयोग भी मिला होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज, आर्थिक या व्यावसायिक व्यवहार, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या किसी नए कार्य से जुड़ी हुई गतिविधियां भी अगस्त महीने में हुई होगी। कुल मिलाकर अगस्त महीने में परिस्थितियां आपके सामने आई और मेष राशि के स्वभाव के अनुसार आपने उनसे मुकाबला करने की पूरी कोशिश की। इनमें से कितनी बातें आपने वास्तव में अनुभव की, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अब हम सितंबर महीने की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ परिस्थितियां कुछ बदली हुई दिखाई देती है। अगस्त में जिस आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, सितंबर में उसी आत्मविश्वास के साथ सावधानी जोड़ना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि सितंबर 2026 मेष राशि के लोगों के धैर्य, निर्णय क्षमता और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेने वाला महीना साबित हो सकता है। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध यानी लगभग 18 से 20 सितंबर के बाद का समय आपके लिए कुछ मामलों में बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पहले पहले किए गए कुछ निर्णयों पर दोबारा विचार करना होगा। मानसिक तनाव बढ़ना, जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था उससे अपेक्षित सहयोग न मिलना, कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स, दस्तावेजों में परेशानियां और आर्थिक मामलों में अनुमान गलत साबित होना, इस प्रकार के अनुभव सामने आ सकते हैं। इसलिए सितंबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण संदेश होगा, मुकाबला जरूर कीजिए, लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। क्योंकि आपकी राशि मेष है, परिस्थितियों से संघर्ष करना आपके स्वभाव में है। कठिन समय आने पर आप आसानी से पीछे नहीं हटते, लेकिन इस महीने समस्या आपकी ताकत की नहीं है। समस्या सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की है। किसी व्यक्ति ने गलत बात कह दी, जो आपने उसी समय उसी क्षण गुस्से में जवाब दिया, तो छोटी बात भी बड़ी हो सकती है। ऑफिस में किसी ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया और आपने भावनाओं में आकर निर्णय ले लिया, तो उसका नुकसान अंततः आपको हो सकता है। कोई आर्थिक प्रस्ताव बहुत आकर्षक दिखाई दिया और आपने तुरंत हाँ कर दी, तो बाद में उसी वास्तविकता का कुछ और उसकी जो वास्तविकता है कुछ वह कुछ और निकल सकती है। इसीलिए सितंबर में साहस से ज्यादा धैर्य महत्वपूर्ण होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की। महीने की शुरुआत से ही आपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से शारीरिक चोट से बचने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में काम करना, वाहन चलाते समय लापरवाही, वर्कआउट या शारीरिक मेहनत करते समय क्षमता से अधिक दबाव लेना या रोजमर्रा के कामों में असावधानी, इनसे बचना उचित रहेगा। यदि कोई श... यदि शरीर कोई भी छोटा संकेत भी दे रहा है, तो उसे लगातार नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन इस महीने में शारीरिक स्वास्थ्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। विशेष रूप से 18-19 सितंबर के बाद मन पर दबाव बढ़ सकता है। एक साथ कई विषयों के बारे में सोचना, आर्थिक चिंता, कार्य क्षेत्र का तनाव, लोगों के व्यवहार से निराशा और पहले के लिए गए कुछ फैसलों को लेकर मन में पछतावा, इन सब के कारण विचारों का तूफान पैदा हो सकता है। कुछ लोगों को गुस्सा अधिक आएगा, कुछ लोगों को निराशा महसूस होगी, कुछ लोग हर परिस्थितियों को शक की निगाह से देखने लगेंगे और कुछ लोगों को जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास था उसी से अपेक्षा पूरी न होने के कारण मानसिक तकलीफ हो सकती है।
कई बार आपके मन में सवाल आएगा, मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहीं पर आपको स्वयं को संभालने की जरूरत है। क्योंकि इस महीने की एक बात हमेशा याद रखिए, भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती है, लेकिन हर भावना सच हो यह जरूरी भी नहीं। आपको गुस्सा आया, इसका अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला पूरी तरह गलत है। आपके मन में शक पैदा हुआ, इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तव में विश्वासघात हुआ है। कोई एक घटना आपके मन के अनुसार नहीं हुई तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आगे सब कुछ गलत ही होने वाला है। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। विशेष रूप से नौकरी छोड़ना, बड़ी पार्टनरशिप तोड़ना, भारी निवेश करना, किसी रिश्तों को अचानक समाप्त करना या गुस्से में कोई बड़ी कमिटमेंट करना, इन मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि सितंबर महीने में आपके कुछ अनुमान गलत हो सकते हैं। आज जो परिस्थिति आपको एक तरफ से दिखाई दे रही है, 4-5 दिन बाद उसी परिस्थिति की वास्तविकता बिल्कुल अलग दिखाई दे सकती है। इसीलिए स्वयं को समय दीजिए। और इस महीने आपके लिए एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी उपाय रहेगा, गुस्से में कभी भी अंतिम निर्णय मत लीजिए। यदि संभव हो, किसी बड़े निर्णय पर एक रात बिताने दीजिए। अगले दिन शांत मन से उसी परिस्थितियों को दोबारा देखिए, क्योंकि मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपकी गति, आपकी ऊर्जा और तुरंत एक्शन लेने की क्षमता। लेकिन सितंबर में आपकी सुरक्षा आपकी गति में नहीं, बल्कि सही समय पर रुक जाने की क्षमता में होगी। अगर आपने यह बात समझ ली तो महीने के उत्तरार्ध में आने वाली कई समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही रोक दिया जा सकता है। सितंबर आपको कमजोर करने नहीं आया है, सितंबर आपको यह सिखाने आया है आपकी ताकत कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए और कहाँ रोकनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति, घर परिवार, रिलेशनशिप, गर्भवती महिलाएं और विद्यार्थियों वर्ग की जो भी बातें सितंबर महीने में आपको अनुभव आ सकती है। सबसे पहले आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, सितंबर महीने की शुरुआत के लगभग 16-17 दिन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। नियमित आमदनी बनी रहेगी, रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे होंगे, पहले से तय किए गए कुछ आर्थिक व्यवहार पूरे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, या आर्थिक मामलों में आपको ऐसा महसूस होगा कि परिस्थितियां अभी आपके नियंत्रण में है। लेकिन 17-18 सितंबर के बाद आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव दिखाई देता है, और यही से आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय परेशानियां केवल खर्च बढ़ने के कारण नहीं होगी, बल्कि गलत निर्णय, गलत व्यक्ति पर विश्वास या गलत आर्थिक व्यवहार आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत आकर्षक प्रस्ताव रख सकता है, कम समय में बड़ा फायदा दिलाने की बात भी कर सकता है। कोई आपको जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए कह सकता है, या किसी पुराने संबंध और विश्वास का हवाला देकर आप पर भावनात्मक दबाव भी डाल सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत हाँ मत कीजिए। विशेष रूप से बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, किसी व्यक्ति को बड़ा रकम उधार देना, केवल मौखिक आश्वासन पर आर्थिक व्यवहार करना, या पूरी जानकारी के लिए पूरी जानकारी के बिना निवेश करना इस समय बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि इस महीने धोखा खाने या गलत आर्थिक व्यवहार में फंसने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो यह सावधानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महीने के पहले 16-17 दिनों में भी आप अपने सामान्य रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ही ट्रेड कीजिए। लेकिन 16-17 सितंबर के बाद बड़े ट्रेड से बचना बेहतर होगा। एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो उसे उसी समय वापस निकालने की कोशिश मत कीजिए। रिवेंज ट्रेडिंग, अत्यधिक जोखिम या भावना में आकर बड़ी पोजीशन नहीं लेना। आपके इसी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। याद रखिए, हर महीने पैसा कमाना आवश्यक नहीं होता। कुछ दिनों में पैसा बचाने ही सबसे बड़ा लाभ होता है। अब बात करते हैं घर परिवार की। इस क्षेत्र में महीने का शुरुआती का समय अच्छा दिखाई देता है। लगभग 19-20 सितंबर तक घर का वातावरण अपेक्षाकृत सुखद और संतोषजनक रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर का कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है, विशेष रूप से घर की मरम्मत, वास्तु से जुड़ा कोई काम
घर में कोई बदलाव या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आवश्यक कार्य करना हो तो कोशिश कीजिए कि उसे 20 सितंबर से पहले ही पूरा कर ले। इस समय ऐसे काम अपेक्षाकृत आसानी से पूरे हो सकते हैं। लेकिन 20 सितंबर के बाद घर के वातावरण में धीरे धीरे तनाव बढ़ सकता है। छोटी बातों पर मतभेद, एक दूसरों की बातों का गलत अर्थ निकालना, पुराने विषय दोबारा सामने आना या परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार से नाराजगी, इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है। और यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखिए, बाहर का तनाव घर में मत लेकर आइए। ऑफिस में किसी से विवाद हुआ, आर्थिक परेशानी हुई या किसी व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा तो उसका गुस्सा घर परिवार के लोगों पर मत निकालिए, वरना समस्या कहीं और होगी। लेकिन उसका नुकसान किसी महत्वपूर्ण रिश्ते को उठाना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो दवा, नियमित जांच या आवश्यक उपचार में लापरवाही मत कीजिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो विशेष रूप से महीने की शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपके और आपके पार्टनर के विचारों में अंतर दिखाई दे सकता है। छोटी बात पर गलतफहमी हो सकती है। आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, या पार्टनर को लगेगा कि आप उसकी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के मन में शक भी पैदा हो सकता है। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर, सोशल मीडिया पर कुछ देखकर या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर रिश्तों को लेकर कोई अंतिम निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इस महीने रिलेशनशिप में कई समस्याओं का समाधान केवल एक चीज से निकल सकता है: स्पष्ट संवाद। मन में बात रखकर परेशान होने के बजाय अपने पार्टनर से खुलकर बात कीजिए। उसकी बात पूरी सुनिए, अपनी बात भी शांत मन से रखिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। क्योंकि कई बार रिश्ता वास्तविक समस्या से नहीं, बल्कि उस समस्या के बारे में बात करने न करने से ज्यादा कमजोर होता है। अब बात करते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में। इस महीने आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अनावश्यक चिंता, बार बार नकारात्मक विचार करना, घर के परेशानियों को मन पर लेना या छोटी बातों को लेकर तनाव में रहना, इनसे जितना संभव हो सके दूर रहिए। समय पर नियमित जांच कराइए, डॉक्टर की सलाह का पालन कीजिए, पर्याप्त आराम कीजिए और विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में अपने ऊपर अनावश्यक मानसिक दबाव मत डालिए। अब विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सितंबर का जो महीना है वो खराब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस महीने में सबसे बड़ी चुनौती होगी मन की एकाग्रता बनाए रखना। पढ़ाई करने की इच्छा होगी, लेकिन ध्यान बार बार दूसरी चीजों पर जा सकता है। दोस्त, रिलेशनशिप, घर का वातावरण, सोशल मीडिया या भविष्य को लेकर चिंता आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से 18 से 20 सितंबर के बाद आपको अपने अनुशासन पर अधिक ध्यान देना होगा। एक दिन 10 घंटे पढ़कर अगले दिन कुछ नहीं करने इससे बेहतर है हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई की जाए तो अच्छी होगी बात। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अंतिम समय में अपनी पूरी रणनीति मत बदलिए। जिस तरीके से आपने तैयारी की है उस पर विश्वास रखिए और मानसिक दबाव के कारण अपनी क्षमता पर शक मत कीजिए। इस महीने एक और महत्वपूर्ण बात है, आपसे अंदर ही अंदर प्रतिस्पर्धा रखने वाले लोग, विरोधी या जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं, उनकी गतिविधियां कुछ अधिक महसूस हो सकती है, लेकिन उनसे तुरंत भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताइए। अपनी आर्थिक जानकारी, भविष्य की योजनाएं, ऑफिस की महत्वपूर्ण बातें और निजी जीवन की हर बात सभी के सामने साझा मत कीजिए, क्योंकि सितंबर में कम बोलना, ज्यादा सुनना और उससे भी ज्यादा निरीक्षण करना मेष राशि के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा साबित हो सकती है। याद रखिए, इस महीने आपको हर लड़ाई जीतने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी लड़ाई लड़नी है, कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है, यह पहचान लेना भी आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। और सितंबर महीने में तमाम सावधानी के बीच यह क्षेत्र आपके लिए राहत देने वाला दिखाई देता है। यदि आप विवाहित हैं तो पिछले 2-3 महीने की तुलना में जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। जो छोटी छोटी बातें पहले विवाद का कारण बन रही थी, उनमें धीरे धीरे कमी आएगी। एक दूसरे को समझने की कोशिश बढ़ेगी
और परिस्थितियों में जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में जब बाहर की परिस्थितियों के कारण मानसिक दबाव बढ़ सकता है, तब जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है। ऑफिस का तनाव घर पर लेकर मत आइए, आर्थिक परेशानियों का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिए। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर जीवन साथी के प्रति शक या गलतफहमी पैदा मत कीजिए, क्योंकि इस महीने बाहर की दुनिया आपको अस्थिर कर सकती है, लेकिन आपका वैवाहिक रिश्ता आपको स्थिरता दे सकता है। इसलिए जो रिश्ता आपके लिए कठिन समय में आपका सहारा बन सकता है, उसे रिश्तों को अपने तनाव का शिकार मत बनने दीजिए। अब आता है सितंबर महीने के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, और वह है आपका कार्यक्षेत्र यानी कि करियर। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, स्वयं का प्रोफेशन करते हैं या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, तो सितंबर के महीने में आपको मेहनत के साथ साथ चाणाक्षता भी दिखानी होगी। महीने की शुरुआत के लगभग 16-17 दिन परिस्थितियां काफी हद तक आपके नियंत्रण में रहेगी। दैनिक काम चलते रहेंगे, रुके हुए कुछ कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं, काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से भी सामान्य सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन 18 से 20 सितंबर के बाद परिस्थितियों में बदलाव महसूस हो सकता है। आप किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा से अलग हो सकता है। कोई काम लगभग पूरा हो चुका है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अंतिम समय में उसमें रुकावट आ सकती है। किसी व्यक्ति ने आपको सहयोग का भरोसा दिया होगा, लेकिन जरूरत के समय यही व्यक्ति पीछे हट सकता है और वास्तविक घटना से अधिक उस व्यक्ति का व्यवहार आपको मानसिक रूप से ज्यादा परेशान कर सकता है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आता है, ऑफिस पॉलिटिक्स। इस महीने आपके सामने मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति आपके अनुपस्थिति में भी आपके पक्ष में बोलेगा, यह मानकर मत चलिए। किस पर भरोसा करना है, किसके सामने क्या बोलना है और अपने भविष्य की योजना किसके साथ साझा करनी है, इन 3 बातों पर विशेष ध्यान रखिए। किसी सहकर्मी से नाराजगी है तो किसी तीसरे सहकर्मी के सामने उसके बारे में नाराजगी व्यक्त करने से बचिए, क्योंकि आज आपने विश्वास के साथ जो बात कही वही बात कल बदल कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सकती है और फिर मूल समस्या पीछे रह जाएगी। लेकिन आपने किसके बारे में क्या कहा वही सबसे बड़ा विषय बन सकता है। इसीलिए सितंबर के महीने में कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और सबसे ज्यादा निरीक्षण कीजिए। इस तरह दस्तावेजों के मामले में भी सावधानी रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, व्यावसायिक समझौता, आर्थिक कागजात, महत्वपूर्ण ईमेल या कानूनी दस्तावेज पूरी तरह से समझकर स्वीकार मत कीजिए। यदि कोई आपसे कहता है अब सिर्फ साइन कर दीजिए, आप बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तो सितंबर महीने में इस वाक्य पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हर शर्त पढ़िए, हर आंकड़ा जांचिए और जहां आवश्यकता हो वह किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह लीजिए, क्योंकि इस महीने में परेशानियां केवल बड़ी गलती से आए यह जरूरी नहीं। किसी दस्तावेज में छूटी हुई एक छोटी से छोटी बात बाद में आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। व्यवसाय करने वाले लोगों को भी विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में नई पार्टनरशिप, बड़े आर्थिक कमिटमेंट, किसी को बड़ी उधारी या केवल मौखिक वादे होने पर व्यवहार, इनसे सावधानी रखनी होगी। सिर्फ इसीलिए किसी अवसर को स्वीकार मत कीजिए कि वह दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तेजी से आने वाला अवसर सफलता का अवसर ही हो यह जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत अवसर को छोड़ देना भी सही निर्णय होता है। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है उन्हें अपने सार्वजनिक छवि का भी ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया पर लोगों के सामने या किसी सार्वजनिक मंच पर गुस्से में दिया गया बयान गलत अर्थ में लिया जा सकता है। इसीलिए विशेष रूप से 18 से 20 सितंबर के बाद यदि कोई घटना आपके सामने मन के अनुसार नहीं होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले पूरी परिस्थितियों को समझे फिर जवाब दीजिए, क्योंकि इस समय आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या नहीं बोलते हैं यह साबित हो सकता है। इस महीने में कुछ मेष राशि के व्यक्ति के लोगों को विश्वासघात जैसी भावना भी महसूस हो सकती है। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के मन में हमेशा मदद की, आज वही मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन यहां भी तुरंत संबंध समाप्त मत कीजिए। पहले वास्तविकता को समझिए, सामने वाले की बात सुनिए, क्योंकि हर अपेक्षा भंग विश्वासघात नहीं होता। कई बार परिस्थितियां भी व्यक्ति को
हमारी उम्मीद से अलग व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए सितंबर महीने में भावनाओं से अधिक तथ्यों और प्रमाणों को महत्व दीजिए। सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं, आधी अधूरी जानकारी पर आरोप नहीं, और गुस्से में क्या कही किसी महत्वपूर्ण संबंध का अंत नहीं। मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता। लेकिन सितंबर आपको एक अलग ही तरह की ताकत सिखाने वाला है। कब लड़ना है यह आपको पहले से ही आता है। इस महीने में कब रुकना है यह सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और यदि आपने यह सीख लिया तो महीने के उत्तरार्ध में आने वाली कई समस्याओं का बड़ा होने से पहले ही उसे रोक दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सितंबर महीने की महत्वपूर्ण तारीखों में विशेष सावधानियों के बारे में और इस पूरे महीने के अंतिम निष्कर्ष की। अगर पूरे सितंबर को एक साथ देखें तो इस महीने मेष राशि के लिए पूरी तरह यह जो महीना है वो पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन यह महीना आपको एक महत्वपूर्ण बात जरूर सिखाएगा। हर परिस्थितियों से ताकत हर परिस्थिति ताकत से नहीं संभाली जाती, कुछ परिस्थितियां बुद्धि और संयम से भी संभालनी पड़ती है। महीने के शुरुआत लगभग 16 से 17 दिन तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखाई देते हैं। आर्थिक परिस्थितियां नियंत्रण में रहेगी, रोजमर्रा के काम चलते रहेंगे, घर परिवार का वातावरण भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। कुछ रुके हुए काम पूरे किए जा सकते हैं, विशेष रूप से घर, वास्तु, मरम्मत या घर से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो उसे संभव हो तो 20 सितंबर से पहले करने की कोशिश कीजिए। लेकिन लगभग 17-18 सितंबर से आर्थिक मामलों में सावधानी बढ़ानी होगी, और 18-20 सितंबर के बाद इस महीने का सबसे संवेदनशील समय शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आपके अनुमान गलत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को समझने में गलती हो सकती है, जिस पर आपने भरोसा किया उसी व्यक्ति से अपेक्षा भंग हो सकता है। कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, कागजी व्यवहार में छोटी गलती भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, और आर्थिक निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस समय कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए। भविष्य बदलने वाले निर्णय जहां संभव हो थोड़ा आगे बढ़ाइए। वह बड़ी आर्थिक कमिटमेंट करने से पहले हर पहलू को ठीक ठीक जांच लीजिए। केवल पुराने संबंध या विश्वास के आधार पर किसी को बड़ी रकम मत दीजिए, और किसी भी दस्तावेज पर पूरी तरह समझने के बिना हस्ताक्षर मत कीजिए। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वह महीने के उत्तरार्ध में विशेष सावधानी का है। यदि नुकसान हो जाए तो उसी दिन उसे वापस कमाने की जिद मत कीजिए। रिवेंज ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा लेवरेज या अचानक बड़ी पोजीशन लेना बड़ा नुकसान बना सकता है। याद रखिए, कई बार ट्रेड न करना भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। अब दो महत्वपूर्ण तारीखों पर ध्यान दीजिए। 11 सितंबर को अमावस्या और 26 सितंबर को पूर्णिमा है। इन दो तारीखों पर विशेष रूप से बड़े आर्थिक निर्णय, महत्वपूर्ण कमिटमेंट, प्रोमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट या जरूरी कागजी व्यवहार करते समय जल्दबाजी से बचिए। यदि किसी निर्णय को टालना संभव नहीं है तो हर बात को 2 बार सोचिए। किसी ने कहा है इसलिए मत मानिए। स्वयं जानकारी प्राप्त कीजिए, तथ्यों की पुष्टि कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब एक और छोटा व्यवहारिक उपाय, सितंबर के उत्तरार्ध में गुस्से में तुरंत जवाब देने की आदत पर नियंत्रण रखिए। यदि किसी का मैसेज आपको परेशान कर दे, कोई ईमेल पढ़कर गुस्सा आए या ऑफिस में किसी की बात चुप जाए, तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय रुकिए। गुस्से में लिखा हुआ ईमेल या भेजा गया मैसेज कुछ सेकंड का काम होता है, लेकिन उसका परिणाम कई दिनों तक चलता है। इसलिए जवाब देने से पहले अपने मन को शांत होने का समय दीजिए। इसके साथ ही यदि आप पारंपरिक उपाय करना चाहे तो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। इस उपाय के पीछे उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि मेष राशि की तीव्र ऊर्जा को अनुशासन, सेवा और संयम की दिशा देना है। अब पूरे सितंबर का सार समझिए। एक तरफ मानसिक तनाव है, आर्थिक व्यवहार में सावधानी है, कार्य क्षेत्र में राजनीति हो सकती है और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपेक्षा भंग का अनुभव भी हो सकता है। और दूसरी तरफ पिछले 2-3 महीने की तुलना में वैवाहिक संबंधों में दिखाई दे सकता है। महीने के शुरुआत के हिस्से में घर परिवार का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, और इन्हीं सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपके अंदर कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पहले से मौजूद है।
मेष राशि आसानी से हार मानने वाली राशि नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप गिरकर दोबारा खड़े होते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी क्षमता है। लेकिन सितंबर में इसी ताकत का इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। हर बात का तुरंत जवाब देना बहादुरी नहीं, कभी कभी शांत रहना भी बहादुरी होती है। हर निर्णय तुरंत लेना आत्मविश्वास नहीं है, कभी कभी निर्णय को रोक देना भी समझदारी है। और हर व्यक्ति से जीतना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति से समय रहते हुए दूरी बनानी भी आवश्यक है। इसलिए सितंबर 2026 के लिए मेष राशि की सबसे बड़ी पंचलाइन यही होगी, समय संघर्ष का है लेकिन जीत गुस्से से नहीं संयम से मिलेगी। महीना समाप्त होने के बाद एक बार फिर इस वीडियो पर जरूर आइए और कमेंट करके बताइए अगस्त महीने में बताई गई बातें आपने वास्तव में कितने अनुभव की और सितंबर की इन भविष्यवाणियों से कितनी घटनाएं आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव दूसरे मेष राशि के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है सितंबर 2026 आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, मन में शांति बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, रिश्तों में विश्वास बना रहे और हर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति मिले। धन्यवाद।